दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों, चाइना और इंडिया के बीच में जैसे ही विवाद सामने आया, उसके तुरंत बाद ही पूरे देश में एक आंदोलन सा छिड़ गया, बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। क्या हम सब लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकते हैं पूरी तरीके से? क्या ये संभव है कि नहीं? दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर एक खास वीडियो आप सबको सामने आया हूं, जिसमें इस बात की पूरी तस्दीक की जाएगी कि क्या हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, इसमें आपको ज़रा भी लगे कि नॉलेज है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज 3 पॉइंट पे बात की जाएगी। सबसे पहले बात की जाएगी चाइना इतना इकोनॉमिक पावरफुल क्यों है इंडिया के कंपैरिजन में। दूसरी बात ये की जाएगी, क्या हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का सच में बायकॉट कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम बायकॉट करते हैं तो उस पर हमारी इकोनॉमिक पे और हमारे देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, उस पर बात की जाएगी। और तीसरी बात ये की जाएगी कि इंडिया को चाइना से कम्पीट करने के लिए क्या करना चाहिए, किन पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि चाइना इतना ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ क्यों है इकोनॉमी के मामले में एज़ कम्पेयर टू द इंडिया। तो इंडिया चाइना से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। अगर उस प्रोडक्ट को इंडिया चाइना से इंपोर्ट नहीं करेगा और अपना जो ट्रेड है उसको रोक देगा, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया जो चाइना से इंपोर्ट करता है, उनकी वर्थ है $50 बिलियन, और इतनी ज़्यादा वर्थ है और इतने कम वर्थ में वहाँ से इंडिया काफ़ी सस्ते दाम में काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ कर लेता है। तो इंडिया को कोई ना कोई अपना अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा या फिर खुद को इतना स्टेबल करना पड़ेगा कि वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। मेरा मानना ये है दोस्तों कि अभी इंडिया इतना ज़्यादा स्टेबल, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं कर पाया है कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट को टोटली बायकॉट कर पाए। अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंडिया बायकॉट कर देता है तो $50 बिलियन का प्रोडक्ट उसको दूसरे कंट्रीज से परचेज़ करना पड़ेगा, जो कि इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और सारी जो नेपाल, भूटान, ये सारी कंट्रीज़ इतनी बड़ी वर्थ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। इसलिए सबसे ज़्यादा मेजर इफ़ेक्ट प्ले करता है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोग के यहाँ एसेसरीज और प्रोडक्ट्स की कमी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों ये बता दूं आपको कि इंडिया जो इंपोर्ट करता है चाइना से प्रोडक्ट, वो काफ़ी ज़्यादा 40% के आसपास केवल एसेसरीज जैसे मोबाइल हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, स्पीकर्स हुए, इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा स्टील और मिनरल जैसे बहुत सारे सामान को इंपोर्ट करता है चाइना से, इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से। तो अगर इन सब चीज़ों को टोटल बायकॉट कर दिया जाएगा तो इंडिया को किसी और से परचेज़ करना पड़ेगा, वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा और वो केवल इंडिया के लिए इकोनॉमिकल लॉस होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। दूसरे पॉइंट पे दोस्तों बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि जैसे चाइनीज़ जितनी सारी कंपनी हैं, अब वो ज़्यादातर अपना सेटअप्स इंडिया में भी डालना शुरू कर दी हैं। जैसा कि आपको अगर एग्जांपल दें तो जैसे MI के फ़ोन आते हैं, पहले मेड इन चाइना लिखा रहता था, अब मेड इन इंडिया लिखा रहता है, क्योंकि वो सारे फ़ोन अब मेड इन इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कैंपेन चला था मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत वो सारे प्रोडक्ट अब इंडिया में बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन वो सारी कंपनीज़ जो हैं वो चाइनीज़ हैं। अगर हम चाइनीज़ गुड्स का बायकॉट करना शुरू कर देंगे तो उन सारी कंपनीज़ के ऊपर चाइना से प्रेशर आएगा और वो सारी कंपनीज़ बंद हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। जो दोस्तों तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि इंडिया से जो प्रोडक्ट जाते हैं चाइना में, वो उनकी वर्थ केवल 2.5 बिलियन है। तो चाइना इन प्रोडक्ट्स को बहुत ईजिली किसी और कंट्री से परचेज़ कर सकता है। लेकिन जो इंडिया में प्रोडक्ट्स आते हैं चाइनीज़ से, उनकी वर्थ है $50 बिलियन। तो इसको इंडिया किसी और कंट्री से ईजिली अफोर्ड नहीं कर सकता है, ईजिली परचेज़ नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के सामने इस समय। दोस्तों, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स 10% ज़्यादा सस्ते होते हैं। इसलिए चाइनीज़ प्रोडक्ट जो होते हैं वो मार्केट में ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं, जिसकी वजह से चाइना आज ग्लोबल इकोनॉमिक हब बन चुका है। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, उनकी इफ़िशियंसी भी कम होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से उनकी इफ़िशियंसी कम होती है, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी कम होती है। इन सारी वजह से लोग जो होते हैं वो चाइनीज़ प्रोडक्ट ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं आजकल एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट।
दूसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों कि जो चाइना का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वहाँ पे नो कास्टिज़म नो रिलीजन, वहाँ पे कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इसके आधार पे वहाँ पे कभी दंगे नहीं होते, जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ती है। और इंडिया में दूसरी तरफ हर रोज़ हर दिन आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दंगा दिखाई पड़ेगा, कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ेगा। इन सब की वजह से इंडिया कहीं ना कहीं चाइना से पीछे रह जाता है। और तीसरा जो दोस्तों पॉइंट है वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना। जो चाइना की गवर्नमेंट है दोस्तों वो कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, उनको काफ़ी इजीली पास कर लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में कोई आपको बिल पास करना है, कोई पॉलिसीज़ लाना है, तो उसके लिए कई सारे प्रावधान हैं, कई सारे विधान हैं, उसके बाद कहीं जाके पॉलिसीज़ पास होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये सही भी है इंडिया की कंट्री को देखते हुए, और कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट में भी इंडिया को ले जाता है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों, चौथा इम्पॉर्टेंट सबसे पॉइंट जो है वो है जीडीपी का कितना परसेंट एजुकेशन पे स्पेंड किया जा रहा है। चाइना लगभग 4 to 4.5% ऑफ जीडीपी केवल एजुकेशन पे स्पेंड करता है, और इंडिया अपना 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे स्पेंड करता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इंडिया को चाइना के कंपटीशन में खड़े होने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स छोड़ के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि आने वाले समय में हम लोग को सुधार सकते हैं, हम लोग को तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते हैं। क्योंकि कहा गया है ये कि अगर जिस देश में शिक्षा और ग्रोथ पे काम होना शुरू हो जाता है, उस देश की तरक्की संभव ज़रूर से ज़रूर हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे और रिसर्च डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए पैसे को, क्योंकि अगर वो एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में जो लोग होंगे, जो यहाँ से स्टूडेंट निकलेंगे, स्किल्ड स्टूडेंट निकलेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस नहीं होगी और वो लोग आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे देश के लिए। तीसरी चीज़ जो दोस्तों ये है कि इंडियन का टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है कंपनीज से, इंडस्ट्रीज से, उसमें कहीं ना कहीं सुधार करने की ज़रूरत है। इंडिया में जो है 11% टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं कंपनीज से, इंडस्ट्रीज से, और वहीं पे चाइना में 6% टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं कंपनीज से। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और इंडिया को चाइना से काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और अंतिम और जो सबसे लास्ट पॉइंट है उस पर मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उसको बायकॉट करने के बजाय अगर हम उसके कंपटीटर तैयार करना शुरू कर दें तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी और सबसे बेनिफिशियल चीज़ होगी। क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना मेरा मानना है कि वो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सलूशन तब होगा जब हम लोग चाइनीज़ कंपनीज़ के कंपटीशन में खड़े हो जाएं और चाइनीज़ कंपनी को खुद देश छोड़ के जाना पड़े, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सही होगा। तो दोस्तों मैं अब अपना पॉइंट रख देता हूँ कि क्या हम लोग को चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट करना चाहिए कि नहीं बायकॉट करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंडिया में आने ही क्यों दिया जा रहा है। अगर ऐसी कुछ बात है तो गवर्नमेंट उसको चाहे तो रोक सकती है, लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट लेना हम लोग की नीड है, हम लोग की मजबूरी है। अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट हमारे इंडिया में नहीं आएगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये एक हार्श रियलिटी है जिसको हम लोग को मानना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को ऐसी अपॉर्चुनिटी तैयार करनी चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ करना खुद ही बंद कर दें और चाइनीज़ कंपनी को जाना पड़ जाए। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हम आपको बताते हैं कि अगर आपको मोबाइल ख़रीदना हो तो आप कौन सा मोबाइल ख़रीदेंगे। आप MI का फ़ोन ख़रीदेंगे, ओप्पो वीवो ख़रीदेंगे या माइक्रोमैक्स लावा ख़रीदेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, माइक्रोमैक्स लावा कोई नहीं ख़रीदेगा, हर कोई MI और ओप्पो वीवो ही ख़रीदेगा। कारण क्योंकि ये सारे फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी में अच्छे हैं और सस्ते भी हैं। तो ये सारी वजह जो है इन सबको पहले एक तरह से देखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक रैपिड एक्शन लेते हुए इंडिया को ग्रोथ की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग चाइनीज़ कंपनीज़ के कंपटीशन में खड़े हो पाएंगे। और दोस्तों मेरा मानना ये है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करना ये ऐसा ही है जैसे कि हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं, ये वाली बात हो जाती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करना इस वजह से क्योंकि कहीं पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो ये मेरा मानना है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है।
पॉलिटिकल चीज़ें अलग होती हैं, इकोनॉमिकल चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग को उस कनेक्शन को साइड करके इकोनॉमिकल चीज़ों को पे ध्यान अलग से देना और पॉलिटिकल चीज़ें पे तो वो होती रहेंगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।